फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनिल एग्री हब में। आज हम जानेंगे कि कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है तथा इसको फीडिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी बातें जो अपने को ध्यान रखनी है जब भी आप पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करते हो या पोल्ट्री फार्म का प्रबंधन करते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कड़कनाथ ब्रीड कैसी दिखाई देती है। जैसे आप देख रहे हो, ये कंप्लीट इनका कलर जो होता है ब्लैक कलर का होता है। तो ये इसकी मेन पहचान है कि अगर पूर्णतः जो ब्लैक कलर की ब्रीड होती है वो ये कड़कनाथ होती है। आज हम जानेंगे कि उसको फीडिंग रिक्वायरमेंट कितनी कितनी होती है, कौन कौन सी फीड की इसको रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनको क्या क्या ज़रूरत होती है। आपको सामान्यतः ध्यान रखना है कि फीड के लिए आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इसकी रिक्वायरमेंट अधिक होती है, तो उसको देना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट अगर देना हो तो उसके लिए आप मक्का और बाजरे का यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही प्रोटीन के लिए आप जैसे चना हुआ, सोयाबीन आदि जो मोट है उनका भी यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2:1 का रेशियो फॉलो करते हैं, 2:1 का रेशियो, क्योंकि 2 अनुपात में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और 1 अनुपात में हम क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि जो आपका एजोला होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और ऑयल कंटेंट बिल्कुल भी जीरो होता है, मतलब कि नहीं के बराबर होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक एजोला ऐड कर देते हैं। एजोला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड होता है, उसके अंदर 25 से 35% प्रोटीन होता है और 10 से 15% उसमें एमिनो एसिड्स होते हैं। इसके साथ मिनरल्स का भी ये अच्छा स्रोत होता है। डेली का फीड लगभग 350 ग्राम देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि 350 ग्राम फीड के साथ में हम 200 से 250 ग्राम इनको एजोला देते हैं, जिनसे उनका संतुलन बना रहता है। उसके साथ ही आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो बर्ड्स होते हैं उनको संतुलित आहार मिलना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए आप जैसे सब्जियों का भी एक्स्ट्रा, जो अधिक आपके पास सब्जियां हो, जैसे वेस्टेज आपके पास हो, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः जो देसी मुर्गी होती है उसका अंडे का वज़न होता है 58 ग्राम का होता है, लेकिन इसके अनुपात में क्या होता है कि जो कड़कनाथ मुर्गी होती है ना, उसके अंडे का वज़न काफ़ी कम होता है। वो इसलिए होता है कि इसका जो वज़न होता है वो एज के साथ में बढ़ता रहता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि अंडे का वज़न कम है, कम मतलब ये है कि आपको अगर 30 ग्राम से कम लग रहा है अंडे का वज़न, मतलब ये मान के चलना कि कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट की या कोई ना कोई आपने जो फीडिंग दिया उसमें कुछ ना कुछ कमी है, इसके कारण उसका वज़न कम आ रहा है। तो आपको क्या है कि इक्वल डोज, या आप बोल सकते हो कि जो आपकी उसकी बोल सकते हो जैसे कि आप अपना वज़न और उसकी आयु के अनुसार आपको क्या है कि फीड का देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो अंडे की जो क्वालिटी और जो वेट है उसका बढ़ता रहेगा। सामान्य मैं बता दूं आपको कि लगभग 40 सप्ताह की जब मुर्गी होती है, 40 से 60 सप्ताह के बीच इस कड़कनाथ का पिक पीरियड चलता है। वहाँ पे आपको हो सकता है मे बी कि 50 ग्राम तक का भी अंडा मिल जाए, लेकिन आपको औसतन ध्यान रखना है 40 ग्राम के आसपास आपको अगर अंडा मिल रहा है तो ये आपको मान के चलना कि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का अंडा है। को विशेष जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि पोल्ट्री फार्म की साफ़ सफाई का एक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में गंदगी के कारण ही आपकी क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है या बीमारियां अधिक आने लग जाती है। विशेष सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो ये पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स होती है ड्रॉपलेट्स करती है, उनके कारण क्या अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस इनकी मोर्टेलिटी का क्या मुख्य कारक होता है। इसीलिए आपको वेंटिलेटर का भी विशेष ध्यान रखना है कि चारों तरफ से आपके पास जो पोल्ट्री फार्म बनाया है उसके अंदर हवा भी आती रहनी चाहिए। विशेष दूसरा ध्यान रखना है कि सर्दियों के मौसम है तो ठंड भी उनके लिए थोड़ी हानिकारक होती है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि इसको प्रॉपर सनलाइट भी मिलना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो इसका बिछावन हो उसको 15 दिन में एक बार तो कम से कम सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज करने के लिए आपको चूना का उपयोग कर सकते हो और बिछावन को एक बार चेंज करना है, क्योंकि काफ़ी जो फंगस और बैक्टीरिया है वो आपके क्या है कि इसके अंदर जो बिछावन है उसके अंदर पानी या कुछ भी वेस्टेज मटेरियल जो रहता है उनके साथ ही आ जाता है। तो उसको क्या करना है, निर्जलीकृत करने के लिए आपको चूने का उपयोग करना है और 15 या 20 दिन के बीच में एक बार आपको ज़रूर सैनिटाइज उसको करना है। पोल्ट्री में एक मुख्य समस्या होती है जैसे कैनाबोलिज्म, जिसके कारण क्या होती है कि मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच से नोचना स्टार्ट कर देती है। तो उनको मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 10 दिन के अंदर लगभग 2 बार मल्टीविटामिन का यूज़ करते हैं, और कभी कभार डिजीज़ भी आने की संभावना होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 10 या 15 दिन के बीच में एक बार एंटीबायोटिक का उपयोग कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको कभी भी पोल्ट्री फार्म में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना।